अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ निहारी की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही खाए जाने वाली निहारी की रेसिपी, जो कि कराची में तो बहुत फेमस है और बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। तो इन दिनों बारिशों का मौसम है, मैंने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए मज़ेदार लजीज सी निहारी। तो ये है कुछ खड़े मसाले जिनको हम रोस्ट कर देंगे। इन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इन रोस्ट मसालों को हम पीस लेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़रूरी है, इसकी खुशबू और जायका बहुत ही लजीज होता है कुछ खड़े मसालों का जिन्हें हमने रोस्ट कर लिया था। तो यहाँ पे 2 कप मैंने ले लिया है ऑयल, क्योंकि यहाँ पे ऑयल डलेगा ज़्यादा। और 3 से 4 बड़े प्याज ले लिए थे। प्याज मैंने ज़्यादा इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे मैं प्याज को 2 हिस्सों में तकसीम करूँगी, यानी कि कुछ प्याज जो कि मैंने पहले निकाल ली है वो होगी निहारी के लिए, जिसे मैं ब्लेंड कर लूँगी बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में, और थोड़ा सा इसे मैं डार्क ब्राउन कर लूँगी, जो कि होगी हमारी निहारी के ऊपर छिड़क के खाने के लिए। तो ये बहुत ही लजीज होती है और ये रेसिपी इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार है कि पहले आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया होगा। तो यहाँ पे देखें कि एक है डार्क ब्राउन प्याज और हल्की सी एक है गोल्डन ब्राउन प्याज। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था मटन, और उसे मैं अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ऑयल में। तो ये एक मेरे पास थी भोंग की बोटी, जो कि मैंने इसे भी डाल लिया था। इससे बहुत मज़े की निहारी बनती है। तो यहाँ पे देखिए कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 1 चम्मच था, मैंने डाल के 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया। और उसके बाद मैं डाल लूँगी प्याज जो कि फ्राई हुआ था, उसका पेस्ट बना के। इससे आपकी निहारी का जो जायका है और भी बहुत लजीज और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप इस ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ये मसाला था रोस्टेड मसाला, जो कि मैंने शामिल कर दिया है, और साथ ही हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हस्बे ज़रूरत आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने ले लिया है निहारी मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज जायका है इसका। तो मैंने ये शामिल कर दिया है इसमें 2 बड़े चम्मच, और मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे भून लूँगी। इससे पहले मैंने मसाले को भूना था 5 से 6 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे और मज़ीद भून लिया था, क्योंकि मसालों का भूनना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने दही ले ली थी। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना निहारी का जो जायका है वो ख़राब हो सकता है, यानी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी तो उसका जायका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दही को अच्छे से भूनने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसमें मिला दिया है 1 जग पानी, और लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको ढाँप के रख दूँगी जब तक कि गोश्त नरम नहीं होता। तो इससे पहले कि मैं इसे ज़्यादा देर के लिए ढाँप के रखती तो एक उबाले के बाद मैंने जो ऊपर ऑयल आया था उसे अलग कर लिया था, ताकि हम इसे लास्ट में डाल सकें। तो वो इसलिए क्योंकि अगर हम इस टाइम पे ऑयल को नहीं उतारेंगे, तो जब आटा हम शामिल कर चुकेंगे तो वो बिल्कुल भी ऑयल ऊपर नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो बहुत देर लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छे से गलना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि मैंने आधा कप ले लिया है आटा, और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, और इसके जो लम्ब्स थे इसे ख़त्म कर दिया है। तो लाइट ब्राउन सा होने तक आपने इसे भूनना है और इस तरह का बिल्कुल लिक्विड बना लेना है। और सबसे अहम बात आपने ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहें। और दूसरी बात ये कि जब आपने इसे इस बैटर को डालना है तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको हिलाते रहना है, और फिर बारी बारी करके आपने इसे डालना है, ताकि जो आटा है वो ज़्यादा भी शामिल ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पकाने के बाद, हिलाने के बाद दोबारा से डाला था, और फिर मैंने ये देखें कि ढाँप दिया था। उसके बाद ज़बरदस्त सी निहारी हमारी तैयार थी। आप चेक कर सकते हैं कि साइडों पे ऑयल है वो बहुत कम है, तो इसीलिए हमने ऑलरेडी ऑयल निकाल लिया था। बहुत ही लजीज है, ऐसा जायका आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि हमारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बहुत ही लजीज रेसिपी है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
यहाँ पे देखें कि क्या कमाल का जायका और खुशबू दार निहारी बन के तैयार है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।